टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई इंटेंसिटी ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल नागिन 2 में शिवांगी पर किया है यामिनी ने नागिन टेस्ट, जिससे आ गया है शो में हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट, वहीं साथिया में जब चंदा पकड़ लेगी विद्या की गर्दन तो आएगा हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट। ये है मोहब्बतें में जहां रूही का बना दिया है किसी ने MMS और कर रहा है उसे ब्लैकमेल, तो वहीं शक्ति में सौम्या कर रही है हरमन की सेवा। दूसरी तरफ ससुराल सिमरका में पीयूष और वैदेही के रोमांस से आएगा हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल साथ निभाना साथिया की मीरा यानी टीवी स्टार तानिया शर्मा, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया रिवील सीरियल में अपने न्यू लुक और अपने बदले हुए अंदाज के बारे में। हाँ, मीरा का कॉस्ट्यूम और लुक चेंज हो गया है। फाइनली नो मोर साड़ीज और मैं अपनी एज फाइनली दिखा सकती हूँ कि येस आई एम दैट यंग, और इसलिए हमारे मेकर्स ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है हमारा मेरा साड़ी का लुक गिव अप करने का। सो दिस इज़ द न्यू लुक, लॉन्ग न्यू कुर्तीज विद कट्स एंड इट्स अ स्कर्ट लाइक अ घाघरा। तो ये भी नया स्टाइल स्टेटमेंट है फॉर मीरा एंड स्मॉल इयररिंग्स, लिटिल एथनिक मॉडर्न एथनिक लुक and I'm loving it. Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तानिया ने ये भी किया खुलासा कि वो अपने इस लुक को कर रही हैं खूब एंजॉय। You have no idea कि साड़ीज़ के चुंगल से निकल के मुझे कितना खुशी हो रही है, क्योंकि साड़ीज़ में मैं बन जाती थी, मैं डांस नहीं कर पाती थी, मैं कूद नहीं पाती थी, लेकिन ये जो इतना फ्री है और मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं वर्कआउट करती हूँ शाम को इसी ड्रेस में, तो आई एम फीलिंग रियली गुड एंड आई एम फीलिंग माई एज, सो या आई एम लाइकिंग इट। तो देखा आपने कैसे तानिया, हमारा मतलब है सीरियल साथिया की मीरा, अपने बदले हुए अंदाज से हैं बेहद एक्साइटेड। वी होप कि आप भी मीरा के इस न्यू लुक से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन 2 में यामिनी कर रही है शिवांगी पर नागिन टेस्ट। वो शिवांगी को लस्सी बनाने के लिए बोलती है क्योंकि दही में यामिनी ने मिला दी है एक सुपारी, और अगर कोई नागिन है तो उसके उस दही को छूते ही नेल्स हरे हो जाएंगे। पर शिवांगी बहुत चालाक है, वो इससे बचने के उपाय पहले ही ढूंढ लेती है और उसके नेल्स हरे नहीं पड़ते हैं दही छूने के बाद भी, जिससे यामिनी को यकीन हो जाता है कि शिवांगी नागिन नहीं है। हमको पता ही नहीं है बिकॉज हमारे हिसाब से शिवांगी जो है शी इज नॉट नागिन, तो हमको कहीं उस पर तो डाउट है ही नहीं बिकॉज मैंने सारे मंत्र ट्राई कर लिए। वो एक सुपारी लेके जाती हूँ। सीरियल नागिन 2 में शेषा एक नई चाल चल रही है शिवांगी को खत्म करने की। वो शिवांगी की केचुली लेकर आई है यामिनी के सामने और उसे जलाकर शिवांगी को मारने का प्लान करती है, पर यामिनी को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये केचुली रुद्रा की है और अगर शेषा ने वो जला दी तो नागमणि हासिल नहीं कर पाएगी। पर मानसी मौके पर आकर वो केचुली पर पानी डाल देती है और शिवांगी बच जाती है। शेषा को लगता है कि उसने मतलब उस नाग की केंचुली पकड़ ली, शी फील्स कि जो भी है हम इसको जला देंगे सो दैट वो नाग मर जाएगा। बट माई प्रॉब्लम इज, मुझे ये डर है कि रुद्र को मैं मतलब दूसरे नकली मतलब हकदार बन के जिससे डुप्लीकेट नागमणि की चाबी बनाकर लेकर आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये नहीं पता चले कि वो उस नाग की केंचुली है, और अगर वो केंचुली जला देंगे तो नाग मर जाएगा। आगे देखिए आज का बोनस धमाका। रमन AK करण पटेल ने किसके लिए लिखा इमोशनल मैसेज। सीरियल नागिन 2 में शेषा नागमणि पाने के बहुत सारे प्रयास करती रहती है, तो कभी रॉकी को पाने का या फिर रुद्रा को पाने का, पर हर बार उसका प्लान फेल हो जाता है। इसी बात को लेकर यामिनी उड़ाती है उसका मजाक। यामिनी हर बार उसका प्लान फेल होने पर उसको मारती है ताने। खाली नागिन और सक्सेस क्या बेचारी ये तो तरसती रहती है, पहले ऋतिक फिर रॉकी, अब अगर रुद्र भी मिल जाए तब भी उसके पीछे पड़ेगी। सीरियल साथ निभाना साथिया में गौरा हाउस में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब गौरा ने मोहरा बनाया है चंदा को
और खुद कर रही है बेचारीपन का दिखावा। दरअसल विद्या जब चंदा को बेड से बंधा हुआ देखती है, विद्या चंदा के लिए अफसोस जताती है, लेकिन चंदा उल्टा विद्या पर झपट जाती है। विद्या का गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में मीरा वहां आ जाती है और चंदा को विद्या से दूर करती है और विद्या को पानी देती है। जी मैं तो चंदा के लिए खाना लेके गई थी। बुरा लग रहा था उसकी हालत देख के, जो हम कर रहे हैं, हम मजबूर है उसके साथ ऐसा करने के लिए। तो मैं उसे थोड़ी हमदर्दी देने गई थी, बट उसने तो जैसे वो उसका स्वभाव है उल्टा मुझ पे बरस पड़ी कि तुम जले पे नमक छिड़कने आई हो, कीड़े पड़े तुम में और तुम्हारी बहन में। तो थोड़ा उसे ऐसे ही बोलने लगी थी, उसने तो गला ही पकड़ लिया मेरा और मारने की कोशिश की। मेरी बहन ने आके बचा लिया मुझे, वरना तो आज मैं मरी जाती बाजी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। वेल, एक तरफ जहां चंदा, मीरा और विद्या का हो रहा है फुल ऑन ड्रामा, वहीं गौरा ड्रामे करने से कैसे पीछे रहती। तो देखिए अब गौरा ने कौन सी चली है चाल, और गौरा की इस चाल से हुआ उनका हाल बेहाल। दरअसल गौरा घर वालों को ये यकीन दिलाना चाहती है कि उनकी तबीयत के चलते वो कितनी लाचार हो गई है। जी हाँ, गौरा अपना शॉल खुद से ही अपने गले में डालकर और फिर व्हील चेयर में फंसा देती है, और तभी मीरा विद्या ये देखते ही फौरन जाकर बाजी की मदद करते हैं। मैं शॉल ले रही थी तो शॉल ऐसे ही अटक गई व्हील में और उसमें ये सब हो गया। मतलब मैं फंस गई, गला खुद कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर इन लोगों ने आके बचाया, वरना तो आज तो खत्म। आज तो दिन ही खराब चल रहे हैं हमारे घर के ना। Later on the show, रूही का बना MMS। सीरियल साथिया में लौट आई है गौरा और रच रही है गौरा हाउस में साजिश, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों की है अच्छी बॉन्डिंग। और इस बात का खुलासा खुद गौरा ने किया जूम पर, जब टेली टॉप अप ने उनसे की खास बात। गौरा आई है तब से काफी अगेन आपको जो पसंद है वैसा सब कुछ तहलका मच रहा है। हमारे घर में सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया था बाजी के पीछे से। अभी बाजी आई है तो कुछ नया स्पाइस आ गई है और मजा आ रहा है। सीरियल ये है मोहब्बतें में रमन को अपनी लाडली बेटी रूही पर आ रहा है प्यार। रमन उसके लिए लेकर आए हैं उसकी फेवरेट चॉकलेट, जो अक्सर वो रूही को देते हैं। रूही किसी बात से परेशान है, ये देख रमन उसके पास जाता है और बातें करता है। रूही रमन से कुछ बात छुपा रही है और घबराते हुए पूछती है कि आप अभी तक ऑफिस नहीं गए, पर रमन को अपनी बेटी की चिंता है क्योंकि वो अब बड़ी हो रही है और कई ऐसी चीजें हैं जहां रूही को संभल कर चलना होगा। पापा ने इनिशिएटिव लिया, चॉकलेट्स आए मेरे लिए और सब कुछ नॉर्मल करने वाले थे और मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, रूही को मिला है उसका MMS और वो इस बात को लेकर है परेशान। रूही ये बात रमन को तो नहीं बताती है, पर अपनी इशिमा से शेयर करती है। रूही रो रो कर इशिता को ये MMS की बात बताती है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और 12 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अगर नहीं दिए तो ये MMS वायरल कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इशिता इस MMS कांड को कैसे संभालती है। अभी कोई तो स्टूपिड इंसान ने मेरा MMS बना दिया है कहीं पे एंड आई डोंट नो कि मैं क्या करूं। इतने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे थे और अभी MMS का स्यापा आ गया है, सो पूरा ऑल टुगेदर बहुत टेंशन वाला माहौल आ गया है। सीरियल शक्ति में आ गया है रोमांस वाला ट्विस्ट, जब सौम्या कर रही है हरमन की सेवा, बांध रही है बैंडेज और दे रही है हरमन को दवाइयाँ और रख रही है उसका खास ख्याल। जी हाँ, अब हरमन को लग गई है पैर में चोट, जिसकी वजह से सौम्या उसका इलाज करने में लगी है, लेकिन हरमन कर रहा है उसे परेशान। उसको कह रहा है कि हर चीज का इल्जाम खुद पर मत लिया करो, जितना हक इस घर पर मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां सौम्या कर रही है हरमन की सेवा, वहीं दूसरी तरफ सौम्या हरमन से कह रही थी कि वो दूसरी शादी कर ले और वो चली जाएगी इस घर से, पर हरमन प्यार से उसे बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी हो और तुम यही रहोगी।
सीरियल ससुराल सिमर में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब रोशनी पहुंचती है वैदेही के कमरे में और करती है वैदेही को मैनिपुलेट कि अगर उसकी जगह वो होती तो अब तक घर छोड़कर जा चुकी होती। इतना ही नहीं, रोशनी ने वैदेही को ये भी बताया कि पीयूष उसका बचपन का दोस्त है और वो सिर्फ रोशनी से प्यार करता है, जिसके बाद वैदेही हो जाती है अपसेट और फिर लेती है एक बड़ा फैसला और वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है भारद्वाज हाउस से। वजह यह है कि वैदेही जो है वो चली गई है घर से, घर छोड़ के चली गई है, एक लेटर लिख के चली गई है और अभी तक उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो उसके लिए क्या मीन करती है। एक तरफ जहां वैदेही ने छोड़ दिया है सिमर का घर, वहीं दूसरी तरफ वैदेही के घर छोड़ने के गम में टूटकर बिखर गया है पीयूष और आज सिमर के सामने रो रो कर हो गया है उसका बुरा हाल। एक तरफ वैदेही के जाने का भी है गम, वहीं दूसरी तरफ जब सिमर बोलती है हम वैदेही को मिलकर ढूंढेंगे तो पीयूष ने मना कर दिया वैदेही को ढूंढने से, ये बोलकर कि आखिर वो मेरी लगती क्या है। और वो ये रियलाइजेशन है, यहाँ पे सॉरो भी है और एंगर भी है और वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं क्यों इतना फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले मिली है। टेली टॉप अपने आप को किया था रिचार्ज कि कैसे पीयूष और वैदेही पकड़े जाते हैं एक कमरे में, जिससे मच जाता है बवाल घर में। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पीयूष और वैदेही का इश्क वाला लव जो फिलहाल दोनों के दिलों में धड़क रहा है। तभी तो देखिए ना, एक कमरे में कैसे दोनों कर रहे हैं रोमांस और जब वैदेही को आती है नींद तो पीयूष ने कैसे गोद में उठाकर बिस्तर पर सुलाता है, जिसके बाद दिखता है दोनों के बीच क्यूट मोमेंट। We started, I think, having that chemistry with each other कि ऐसा लगने लगा है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। सीरियल कसम में रानो को आ रहा है तनुजा पर गुस्सा। रानो किसी भी तरह बस तनुजा को घर से निकालना चाह रही हैं। ऋषि और तनुजा दरअसल तलाक लेने जाते हैं, पर वो तलाक बिना लिए वापस घर आ जाते हैं क्योंकि ऋषि के पापा घर पर लौट आए हैं और उन्हें ऋषि और तनुजा के तलाक का सच नहीं पता है। पर रानो है कि तनुजा को घर से बाहर निकालने को तैयार है। वो कहती है जब तलाक हो गया है तो तनुजा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल कसम में तनुजा और ऋषि का तलाक होते होते रह गया क्योंकि ऋषि के पापा जो घर लौट आए हैं। अब ऋषि और तनुजा के तलाक की बात उन्हें नहीं पता है तो सभी लोग उनके सामने इस बात को छुपाते हैं। ऋषि के पापा बोलते हैं कि मैं ऋषि और तनुजा के होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, जिस बात को सुनकर रानो चिढ़ जाती है और उसे आ जाता है गुस्सा। उसे नहीं पसंद तनुजा और ऋषि का रिश्ता और वो नहीं चाहती है कि उन दोनों के बच्चे हों। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है नया ट्विस्ट, जब मलखन बन गया है ट्रैवल एजेंट और अनीता भाभी जी को कम पैसों में घूमने का ऑफर देता है। पहले तो अनीता भाभी करती है इनकार, लेकिन बाद में विभूति ने अपने स्टाइल में मना ही लिया अनीता को बाहर जाने के लिए। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल चंद्रा नंदिनी के सेट पर, जहां चंद्रा और नंदिनी के बीच चल रही है बहस। दरअसल चंद्रा नंदिनी के पास जाकर बताता है कि उसकी दादी जी आई है उनसे मिलने, तो नंदिनी को उसके सामने अच्छे से करना होगा बिहेव, एक अच्छी पत्नी की तरह, ताकि दादी को कुछ पता ना चल सके कि चंद्रा नंदिनी के बीच नहीं है कोई झगड़ा। लेकिन नंदिनी चंद्रा की बात सुन होती है नाराज और दोनों में होती है बहस। नंदिनी अभी बहुत दुविधा में है क्योंकि एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो रजत यानी कि चंद्रगुप्त की दादी है और वो चाहती है कि चंद्रगुप्त और नंदिनी बहुत ही अच्छे से रहे, अच्छे व्यवहार करे, लेकिन दोनों में जो टशन है, दोनों में जो दुश्मनी है उसे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आगे जाके पता चलेगा कि उनमें वो दोस्ती होती है या टशन बरकरार रहता है। एक तरफ जहां दिखा चंद्रा और नंदिनी में बहस, वहीं दूसरी तरफ फाइनली दोनों पहुंचे दादी से आशीर्वाद लेने, जहां पहले से सभी थे मौजूद और सभी अपना सिर झुकाकर ले रहे थे दादी से आशीर्वाद।
जमाए राजा में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब अलीना फाइनली अपने सबसे खूनखार अवतार में दिखाई देगी और सत्या से बदला लेती हुई दिखाई देगी। अलीना सत्या से ये कहती है कि अगर वो उसका नहीं हो सकता तो उसे वो माही का भी नहीं होने देगी और लास्ट में उसे मारेगी गोली। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सत्या की वाकई जाती है जान। कमिंग अप ऑन द शो, गौतम रोडे की फिल्मी एंट्री। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। जल्द ही आने वाला है एक नया थ्रिलर शो जिसमें अविनाश सचदेवा और मानव गोहिल एक साथ दिखाई दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, पवित्रा रिश्ता फेम की सविता प्रभुने की भी हो सकती है इस शो से वापसी। उत्तरन टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता के साथ राजकोट जाते वक्त फ्लाइट में छेड़खानी का इश्यू हुआ। जी हां, टीना ने खुद अपने सोशल हैंडल पर अपने साथ हुए मॉलेस्टेशन की न्यूज को अपने फैंस को बताया है। टीना के अकॉर्डिंग उनके को पैसेंजर ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की, जिससे वो रह गई शॉक्ड और जिसके बारे में फ्लाइट स्टाफ से भी टीना ने की कंप्लेंट, लेकिन फ्लाइट स्टाफ ने भी टीना की नहीं की ज्यादा मदद। ये है मोहब्बतें ने हाल ही में पूरे किए हैं 1000 एपिसोड्स, जिसकी न्यूज से हमने आपको रिचार्ज भी किया था, जहां पूरी स्टारकास्ट और क्रू ने सेलिब्रेट भी किया। वहीं शो के मेन लीड करण पटेल एके रमन भल्ला अपने आप को शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर और अपने फैंस के लिए एक इमोशनल पोस्ट करने से रोक नहीं पाए। करण ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, एकता कपूर, how can I ever thank you for this unbelievable, brilliant, flawless, outstanding creation of yours that we know as Ye Hai Mohabbatein. It's now 3 years old and has 1000 episodes to boast about. On behalf of our team, creatives, writers, production, direction, actors, all technicians, I join my hands in all respect and thank the warm and loving audience for your love and support. Keep it coming and we will keep working at keeping this bond intact. With love and respect, Karan Patel. Thank you all once again. #YHM 1000 episodes. Jai Mata Di. टीवी पर की हॉट नागिन यानी कि मोनी रॉय करती हैं पेट्स से बेहद प्यार, और इसका सबूत मोनी ने दिया रिसेंटली अपने पेट्स नवाब और रानी के साथ की एक पिक सोशल मीडिया पर शेयर करके, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको सीरियल कुमकुम भाग्य की खबर से रिचार्ज करने की। जी हाँ, यहाँ अभी को लग गई है गोली। सूरज और चकोर कर रहे हैं डांस। जी हाँ, अब टेली टॉप अप रिचार्ज करेगा आपको सूरज और चकोर के डांस से, जिसकी एक खास झलक लाए हैं हम आपके लिए। सूर्यपुत्र करण यानी कि गौतम रोडे हैं आजकल बहुत बिजी। सही सुना आपने, गौतम कहीं और नहीं बल्कि हैं अपनी फिल्म के शूट में बिजी। आजकल गौतम मॉरिशस में अपनी को स्टार जरीन खान के साथ हैं, जिसकी पिक गौतम ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की। किश्वर मर्चेंट और सुयश की शादी बहुत जल्द ही होने वाली है और अब तो उन्होंने शुरू कर दी है उसकी तैयारी भी। हम आपको रिचार्ज करते हैं इन दोनों की प्री वेडिंग पिक के साथ। माइथोलॉजिकल शोज के नाम में जल्द ही जुड़ सकता है एक और नाम। जी हाँ, चंद्र नंदिनी तो आपको एंटरटेन कर ही रहा है, लेकिन बहुत जल्द आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पोरस को भी। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, पोरस की लाइफ पर बेस्ड बहुत जल्द ही आएगा एक शो। अभी तक इसकी कास्ट फाइनलाइज नहीं हुई है। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको बिग बॉस 10 की एक झलक दिखाने की। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.